Hello and welcome to Co-Learner. We are dedicated to redefine your learning experience. एक चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूं आजकल जिसका नाम है एग्रीगेट डिमांड नेट्स कंपोनेंट्स। आज मैं चैप्टर को खत्म करूंगा। हमने इसमें बहुत लंबी जर्नी तय करी। पिछले 2 वीडियो में आपके साथ बना चुका हूं जिसमें बहुत अलग अलग किस्म की बातें करी। अगर पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उनको जरूर देख लेना, वरना इस वीडियो में थोड़ा कम समझ आएगा। पिछली क्लास के अंदर, मतलब मेरे पिछले वीडियो के अंदर, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कंजम्पशन फंक्शन के बारे में। तो आज किसके बारे में बात करेंगे? उसके अगले पार्ट, दैट इज सेविंग फंक्शन के बारे में। क्या होता है जी सेविंग फंक्शन? फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन एस एंड वाई, इसको हम लोग क्या बुलाएंगे? सेविंग्स फंक्शन बुलाएंगे। दैट इज एस इज इक्वल्स टू वाई माइनस सी। मुझे पता है यहां पर y का मतलब क्या है? इनकम, और c का मतलब क्या है? कंजम्पशन। तो जी y, व्हाट इज y? y मतलब इनकम, मैंने कितना कमाया, और c मतलब कंजम्पशन, मैंने कितना कंज्यूम कर लिया। तो जो बचा वो मेरे लिए क्या है? वो मेरे लिए है सेविंग। इसका आखिर कंजम्पशन फंक्शन काम कैसे करेगा, सेविंग फंक्शन काम कैसे करेगा? s इज इक्वल्स टू माइनस एस बार प्लस 1 माइनस बी वाई। आज मैं जो, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने कंजम्पशन फंक्शन में बात कुछ बीच में छोड़ दी थी, जिसको आज मैं पूरी तरह से कंप्लीट कराऊंगा आपसे। तो क्या है y? अगर y 0 है तो कंजम्पशन 20 चल रहा है, तो सेविंग क्या है? माइनस 20। इसको याद है ना, क्या बुलाते थे? c बार, दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो अगर ऑटोनोमस कंजम्पशन है तो सेविंग नेगेटिव में होगी। अगेन, इनकम कम है, कंजम्पशन ज्यादा है, तो सेविंग नेगेटिव में है। इनकम और कंजम्पशन बराबर है तो सेविंग 0 है। अगर इनकम ज्यादा है, कंजम्पशन कम है, तो सेविंग होनी शुरू हो गई। अगर मैं इसके ग्राफ पे बात करूं तो ये मेरे ले रहा इनकम, और ये रही मेरी सेविंग की लाइन, जो नेगेटिव से शुरू होती है, 0 होती है, फिर पॉजिटिव हो जाती है। तो एस लाइन कहां से स्टार्ट हुई? माइनस 20 से। इसका मतलब है y क्या है? 0 है, और तब s नेगेटिव है। एस लाइन हमारी लेफ्ट से राइट में बढ़ेगी, नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएगी। पॉजिटिवली स्लोप है, क्योंकि देखो लगातार सेविंग जो है वो बढ़ रही है, माइनस से पॉजिटिव की तरफ जा रही है। प्रायर टू पॉइंट बी एस नेगेटिव है, मतलब कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है। कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर एस नेगेटिव है, दैट मींस कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम कम। एट पॉइंट बी एस 0 है, मतलब कंजम्पशन और इनकम बराबर है। और आफ्टर पॉइंट बी एस पॉजिटिव है, मतलब कंजम्पशन कम है और इनकम ज्यादा हो रही है। इस एक स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप कांस्टेंट होता है, इसलिए इसको लीनियर फंक्शन बुलाते हैं। स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब क्या हो गया? अगर आप डेल्टा एस और डेल्टा वाई यहां पर भी निकालेंगे तो आपको डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई यहां पर बिल्कुल कांस्टेंट मिलेगा, क्योंकि चेंज हमेशा बिल्कुल इक्वल से आ रहा है। चेंज यहां पर कितने से आ रहा है? 50 50 50, यहां आएगा 10 10 10 10 अपॉन 50, दैट इज 0.2। यहां पर एक चेंज मुझे देखने को मिलता है। तो अगर इनकम कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम कम है, तो एस नेगेटिव है, फिर 0 है, फिर पॉजिटिव है। और स्लोप ऑफ इस लाइन क्या है? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। स्लोप के बारे में मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी बात करी हुई है। अब यहां पर मुझे लगता है मुझे आपसे 2 बातें और करनी चाहिए, एक एमपीसी और एक एमपीसी और एमपीएस के बारे में। मैंने आपको बताया था कि एमपीसी का मतलब क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। व्हाट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? कितनी एक्स्ट्रा इनकम से मैंने कितना एक्स्ट्रा कंजम्पशन करा। तो सिमिलरली एमपीएस क्या होगा? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मतलब कितनी एक्स्ट्रा इनकम से मैंने कितना पैसा सेव कर लिया। तो अगर मैं यहां पे बोलता हूं ये डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई है, तो यहां पर मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा ये डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। ये दोनों ही चीजें क्या रहती हैं? बिल्कुल कांस्टेंट रहती हैं। ये दोनों ही चीजें क्या हैं? बिल्कुल कांस्टेंट है, इनमें कोई भी बदलाव नहीं आता है। अब अगर हम यहां पर बात करें तो मुझे पता है इनकम क्या है? कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो चेंज इन इनकम क्या होगा? चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग। अगर मैं इस पूरी क्वेश्चन में डेल्टा वाई से इनको डिवाइड कर दूं तो मैं क्या कहूंगा? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई क्या हो जाएगा? एमपीसी। डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई क्या हो जाएगा? एमपीएस। और ये कैंसिल होकर क्या बन जाएंगे? 1। दैट इज एमपीसी और एमपीएस मिलाकर क्या बनाते हैं? 1 बनाते हैं। कैसे प्रूव हो ये बात? जरा पिछली क्लास के इस टॉपिक को देखिएगा। यहां पर स्लोप कितना आ रहा है? 0.80। मैंने बिल्कुल सेम डेटा यूज करा है, 50 100 और 150 वाला। और जरा यहां पर देखिए, यहां पर स्लोप यहां पर मैंने कितना निकाला? एमपीएस 0.20। मतलब अगर मैं एमपीसी इज 0.80 और एमपीएस उसी डेटा से 0.20 आता है, तो ये किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर। मतलब जो भी चेंज इन इनकम होगा वो
कंजम्पशन और सेविंग में ही खाली बांटा जाएगा। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और आगे मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्लोप ऑफ सी एन एस। सी क्या है, सी का स्लोप क्या है, एमपीसी दैट इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, और इसका क्या है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। जो बात मैंने अभी आपको प्रूव करके बताई, एमपीसी और एमपीएस किसके बराबर होता है, 1 के। अब अगर मैं ये बोलूं कि अगर एमपीसी प्लस एमपीएस किसके बराबर होता है, 1 के, तो मैं क्या कह सकता हूं, एमपीसी क्या है, 1 माइनस एमपीएस, मैं ये कह सकता हूं। और आई कैन से एमपीएस क्या है, 1 माइनस एमपीसी, मैं ये भी यहां पर बात बोल सकता हूं। एमपीसी क्या है, 1 माइनस एमपीएस क्या है, 1 माइनस एमपीसी है। अब जरा मैं अपने कंजम्पशन फंक्शन में वापस चलता हूं। मैंने आपको क्या पढ़ा था कंजम्पशन फंक्शन में, C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। यहां पर सी बार क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन है, ऑटोनोमस कंजम्पशन है, मतलब मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है। यहां पर बी क्या है, बी है एमपीसी, और वाई क्या है, इनकम। मैं एमपीसी को किससे डिनोट करता हूं, मैं इसको बी से डिनोट करता हूं। तो अब अगर मैं यहां पर ये बोलूं कि मेरा अगर बी है 0.80 लेटेस्ट से, और सी मेरा कितना चल रहा है 20, सी बार कितना चल रहा है 20, मैंने एक छोटा सा कंजम्पशन लिया। तो अगर सी बार 20 है और बी 0.80 है और मैं कहता हूं इनकम मेरी 0 है, तो जरा इसको पुट करके देखते हैं, सी बार प्लस बी वाई, तो यहां आ गया 20, 0.80 और 0, तो मेरा कंजम्पशन कितना आ गया 20। मेरा कंजम्पशन कितना आ गया 20, दैट इज मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। मैंने इनकम को बढ़ाया, मैंने इनकम को 100 कर दिया, या लेट अस से इनकम को भी मैंने 50 कर दिया। जब मैं इसको 50 करूंगा तो ये 20 आता है, 0.80 और 50 आएगा। तो यहां पर कितना आया 20 प्लस, मुझे पता है कितना आएगा 40, तो कितना हो गया 60, मतलब कंजम्पशन कितना आया 60 का आया। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं मेरी इनकम यहां पर 100 है, तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा 20 प्लस 0.80 ऑफ 100, दैट इज 20 प्लस 80, दैट इज 100। और वहीं अगर मेरी इनकम 150 है, तो C इज इक्वल टू 20 प्लस 0.80 ऑफ 150, 20 प्लस 120 कितना हो गया 140। तो इसका मतलब अगर इनकम 0 है, इनकम 50 है, 100 है और 150 है, तो मैं अपने कंजम्पशन को आराम से कंप्यूट कर सकता हूं। मैंने कितना कंप्यूट करा, मैंने यहाँ पे बोला ये 20 हो रहा है, अगले वाले में देखो मैंने कितना बनाया, मैंने इसको 60 बनाया, फिर 100 बनाया, फिर 140 बनाया। मुझे पता है कि अगर मैं दोनों को प्लस करूंगा तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, सेविंग। तो यहाँ पर सेविंग कितनी होनी चाहिए जी, यहाँ पर सेविंग होनी चाहिए -20 की, यहाँ होनी चाहिए -10 की, यहाँ होनी चाहिए 0 की, और यहाँ होनी चाहिए 10 की। क्या मैं सेविंग को भी कंप्यूट कर सकता हूं, जी हाँ बिल्कुल कर सकता हूं। कैसे, सेविंग इज इक्वल टू -s प्लस 1 माइनस बी वाई। अब यहाँ पर 1 माइनस बी क्यों आया, क्योंकि मुझे पता है मुझे इनकम को किससे मल्टीप्लाई करना है, एमपीएस से, और एमपीएस यहां पर मैंने अभी भी क्या आपको बताया 1 माइनस एमपीसी, दैट इज 1 माइनस बी, बी होता है हमारा एमपीसी। तो अगर मैं इसी डेटा को यहां पर पुट करना शुरू करूं, तो मुझे पता है कि मेरा -s कितना है, ये है -20, 1 माइनस 0.80, और इनकम मुझे कितनी यहाँ पे पहले में दी गई थी 0, तो सेविंग कितनी हो गई -20। देखिए मैंने वही निकाली है, अगर इनकम 0 है तो, वहीं अगर इनकम 50 है तो सेविंग हो गई -20 प्लस 1 माइनस 0.80 और 50, तो -20 प्लस 10 कितना आ गया -10। देखिए अगेन मैंने यहाँ पे क्या बात को बताया -10। वहीं अगर इनकम 100 हो जाती है तो सेविंग कितनी होगी -20 प्लस 1 माइनस 0.80 और 100, -20 प्लस 20 कितना हो गया 0। अगेन देखिए यहाँ पर कितना आता है 0 आता है। अब आगे बढ़ते हैं इसी पॉइंट पर, सेविंग कितनी है यहाँ पर, सेविंग है -20 प्लस 1 माइनस 0.80 और इनकम मैंने यहाँ पर ले ली 150, तो अगर मैं यहाँ पे 150 डालूंगा तो -20 प्लस कितना हो जाएगा जी 30, यहाँ आ गया 10, और अगेन देखिए सेविंग कितनी आ रही है यहाँ पर 10 आ रही है। तो इस तरीके से मैं अपने कंजम्पशन और सेविंग को यहाँ पर कंप्यूट कर सकता हूं मेरे एमपीसी और एमपीएस के थ्रू। इसके अलावा दूसरा जो कंसेप्ट आता है वो होता है एवरेज प्रोपेंसिटी। अब एवरेज प्रोपेंसिटी का यहाँ पर मीनिंग क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी का मतलब होता है कि हम लोग एडिशनल की जगह टोटल कंजम्पशन और टोटल सेविंग में बात करेंगे, दैट इज एपीसी और एपीएस। एपीसी होता है कंजम्पशन अपॉन इनकम और एपीएस होता है सेविंग अपॉन
इनकम। तो अब अगर मैं इसी डेटा का इस्तेमाल करूं जो मैंने यहाँ पर अभी कंप्यूट करा है आपके सामने, और यहाँ पर ही मैं अगर एपीसी निकालना चाहूं तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? कंजम्पशन अपॉन इनकम, कंजम्पशन अपॉन इनकम, कंजम्पशन अपॉन इनकम, कंजम्पशन अपॉन इनकम। इनफाइनाइट है, 1.2 समथिंग, 1 के ऊपर है, 1 है, 1 पॉइंट समथिंग है, और ये 1 के नीचे चला जाता है। इसका मतलब है कि एपीएस जब कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है तो एपीएस विल बी ग्रेटर देन 1, कंजम्पशन इनकम के बराबर है तो इट विल बी इक्वल टू 1, और कंजम्पशन अगर इनकम के नीचे चल रहा है तो एपीसी विल बी लेस देन 1। तो एपीसी एक बार ग्रेटर देन 1 होगा, फिर इक्वल टू 1 होगा, और फिर लेस देन 1 होगा। वही एमपीसी का मतलब क्या है? एमपीसी मींस टॉप एडिशनल कंजम्पशन। एडिशनल कंजम्पशन का मतलब क्या हो गया? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, दैट इज MPC remains constant. First of all, MPC can never be greater than 1, क्योंकि खाली proportion of additional income होता तो कभी भी greater than 1 नहीं हो सकता। ये इंडिकेट करता है slope of consumption function। Propensity to save, it refers to proportion of savings in income। इसके दो एक्सपेक्ट होंगे, पहला APS और MPS। अब APS क्या है? सेविंग अपॉन इनकम। अब यहीं पर ही अगर मैं सेविंग अपॉन इनकम के बारे में बात करनी शुरू करता हूं अपने उसी डेटा पर, तो APS को जरा देखेंगे कितना आया, -20 अपॉन 0, देन यहां पर आया -10 अपॉन 50, फिर यहां पर आता है 0 अपॉन 100, फिर आता है 10 अपॉन 150। तो देखो हमेशा ये हमारे सामने इसका जो मेन फंक्शन आएगा वो क्या आएगा कि हमेशा ये लेस देन 1 होगा, क्योंकि हम लोग के पास कुछ ना कुछ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है, तो इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, इनकम के बराबर नहीं हो सकता, और सेकेंडली कभी भी सेविंग इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये हमेशा लेस देन 1 ही रहेगा, पर ये पहले नेगेटिव होगा, फिर 0 होगा, फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो एपीएस के बारे में अगर हम आखिरी बात करें तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ पढ़ेंगे, पहले नेगेटिव है, फिर 0 है, और फिर पॉजिटिव है, पर हमेशा लेस देन 1 रहेगा, क्योंकि सेविंग कभी भी इनकम के बराबर या उससे ज्यादा नहीं हो सकती। वही एमपीएस इट रिमेन्स कांस्टेंट, और ये क्या इंडिकेट करेगा? स्लोप ऑफ एस लाइन। तो हमारा इस सीरीज का एक और चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पर, जिसका नाम है एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपके डाउट्स में जरूर एड्रेस करूंगा, और आपके साथ अगले वीडियो में मिलता हूं मैं एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।